योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। समय जो है, कर्तव्यों के लिए जो नियम है वो समय शब्द के लिए कहे गए हैं। समय मतलब नियम। तो हम कई बार नियमों की आड़ लेकर के भी हिंसा, झूठ, चोरी आदि इनमें है ना जो है ना प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसे व्रत हैं जिनमें नियमों की आड़ भी नहीं ली जा सकती है। जैसे क्षत्रियों के लिए युद्ध, ये तो कर्तव्य है, नियम है। तो यहाँ पर भी जो है, ये इस युद्ध में भी हिंसा का निषेध किया गया है ना। और भूमि शब्द अवस्था के लिए है। सार्वभौमा मतलब अवस्था। तो विषय या देश, सभी अवस्थाओं में, तो जाति, देश, काल और समय, ये सारे जितने भी विषय हैं, इन सभी विषयों में, इन सभी अवस्थाओं में जो पालनीय है वो सार्वभौम है। सारी भूमि या विश्व में जो विदित है, जो परिपालनीय है, वह है सार्वभौम। यही सार्वभौम महाव्रत है। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जीव की ये विशेष मांग है। यह समष्टि की मांग है। ये वास्तव में एक एक व्यक्ति की मांग है। ये सार्वभौम महाव्रत है। देखो यहाँ पर जाति, देश, काल, समय अवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम जो बताया है, तो एक व्याख्या और भी करी थी कि हर जाति के लिए ये पालनीय है। हम किसी भी जाति में जो ना चले जाएं, सबकी एक ही इच्छा है कि अहिंसा हो, है ना। किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी काल में चले जाएं, हर जगह आपको जो ना अहिंसा की मांग मिलेगी। तो जब हमारी ये मांग है, तो हम दूसरों की मांग को भी पूरा करें। ये व्यष्टि की मांग तो समष्टि की मांग है। सार्वभौम महाव्रत, सर्वथा सर्वदा, हर परिस्थिति में, हर काल में, हर नियम या कर्तव्य पालन में पालनीय, यह है सार्वभौम। सार्वभौम मतलब ये महाव्रत सर्वथा सर्वदा, हर परिस्थिति में, हर काल में, है ना, हर नियम या कर्तव्य पालन में पालनीय जो है। फिर अगला सूत्र है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। किसी का माइक खुला हुआ है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। शौच जो है पवित्र आहार, बाह्य पवित्रता, है ना, पवित्र दृश्य, पवित्र संगीत आदि सब जो है ना पवित्र, चित्त, मलो आदि जो ना अच्छी प्रकार से उसको साफ करना, ये आंतरिक पवित्रता है। बाह्य पवित्रता जल आदि, मिट्टी आदि के द्वारा और भोजन आदि को पवित्र रख करके होती है। और आभ्यंतर पवित्रता जो है वो चित्त के जो मल हैं, चित्त के जो विक्षेप हैं या वितर्क हैं या क्लेश हैं, उनको अच्छी प्रकार से धोना, ये आंतरिक पवित्रता है। तो बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता दोनों के लिए शौच शब्द का प्रयोग है। संतोष तो अनुपादितता, ग्रहण करने की इच्छा का न होना, यह अनुपादितता है ना। जो उपस्थित सन्निहित साधन है उससे अधिक की इच्छा न करना संतोष है। जो अपने पास में साधन उपलब्ध है, उन साधनों से अलावा किसी और दूसरे के, या जो अपने पास में नहीं है, उन साधनों के ग्रहण करने की इच्छा को न रखना, यही संतोष है। फिर ओम जी गुरु जी। हाँ, ओम जी। जी गुरु जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो संतोष है ये कहीं उन्नति में बाधक नहीं होगा। जैसे हम संतोष कर लें तो फिर क्यों आगे बढ़ने की सोचें इससे अधिक की। हाँ, देखो संतोष जो ना, हमारे गुरु जी कहते थे 2 कामों में संतोष नहीं करना चाहिए, एक तो विद्या में और एक कर्म में। संतोष हमेशा फल में रखना चाहिए, जी गुरु जी। है ना। तो फल में संतोष रखो, कर्म में मतलब पुरुषार्थ में और विद्या में कभी संतोष मत रखो। जी जी। 2 चीजों को इसमें से हटाया है। हाँ, तप जो है द्वंद्वों को सहन करना, सुख की लालसा न रखना, अस्मिता क्लेश में न जीना, ये तप है। मैं मेरे के भाव में न जीना, भोग की इच्छा न रखना, संसार के पदार्थों से सुख की इच्छा न रखना ही तप है।
बहुत सारी सब चीजें जोड़ इसमें संकलित कर दी है। हानि, लाभ, मान, अपमान आदि जो है ना, खाने पीने की इच्छा, स्वाद लेकर खाने पीने की इच्छा, सर्दी गर्मी, चलना बैठना, है ना, काष्ठ मौन, ऐसा मौन जिसमें संकेत भी नहीं किया जाता है, आकार मौन, संकेत के द्वारा बात बता देना, ये सारे द्वंद्व हैं। इन सबको है ना, इसी प्रकार से चांद्रायण व्रत या किच्छ शांतपन व्रत, तो ये सारे जो व्रत हैं ये भी सब द्वंद्व हैं। इन सब को सहन करना, इनमें दुखी नहीं होना, इनमें विचलित नहीं होना। तो यही तप है। और तप जो है ये हमें, तप का अभ्यास हमें दुखी नहीं होने देगा। यदि तप नहीं है तो दुख बढ़ता जाएगा। स्वाध्याय, मोक्ष आत्म विषयक शास्त्रों का अध्ययन प्लस ओंकार का जप करना, ये स्वाध्याय है। फिर ईश्वर प्रणिधान, परम गुरु परमेश्वर जो ज्ञान को जागृत करता है उसकी उपस्थिति से प्रथम जागरण ज्ञान का होता है ना। प्रथम जागरण का मतलब है कि जब भी हमारा ज्ञान सुप्त हो जाए तो उसकी व्यवस्था ऐसी है कि वो ज्ञान जागृत हो जाएगा। तो ज्ञान का जागरण जो है वो ना उस परम गुरु की कृपा से है। तो इसलिए ना जो है उसका, उसके प्रति हमारे सभी कर्मों का समर्पण हो। तो ये है ना जो है ईश्वर प्रणिधान। उस परम, हाँ जी जी महाराज जी, स्वाध्याय जो शब्द है इसमें इसका तो योग्य अर्थ करें तो स्वयं का अध्ययन बनता है। और यहाँ स्वयं के अध्ययन की तो कोई बात ही नहीं हो रही। हाँ देखो, यहाँ पर स्वयं का अध्ययन मतलब आत्मा का अध्ययन। स्वयं क्या है, चित्त या मन या आत्मा? इस अवस्था में तो दोनों का मिला जुला रूप ही माने। हाँ, तो दोनों का मिला जुला जो रूप है ना, संयोग संघात, और उस संघात में भी जो ना चित्त अलग और आत्मा को अलग हम देख लें तो आत्म विषय जितने भी शास्त्र हैं वो सारे के सारे शास्त्र चित्त का स्वरूप बतलाते हुए आत्मा के स्वरूप का बोध कराएंगे, है ना। तो ये स्व का अध्ययन है। और वास्तव में जब मांडू की उपनिषद हमने पढ़ी थी तो उसमें जो ना चारों रूप बताए थे वो एक ही तत्व के बताए, है ना। उसी को अक्षर कहा, उसी को ओंकार कहा। तो उसका जो जप है ना वो भी स्वाध्याय में बताया, है ना। तो ओंकार का जप और आत्म विषयक जो अध्ययन है, आत्म विषयक शास्त्रों का अध्ययन है, ये स्वाध्याय की श्रेणी में है। हाँ, यहाँ पर स्व तो है ही, हमारा स्व आत्मा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। देखो, चित्त भी वास्तव में पर ही है, पर अभी जब तक जैसे पर वैराग्य और अपर वैराग्य, अपर वैराग्य क्या है? अपर वैराग्य तो बाहर के जो दृष्टानुसार विषय कृष्ण से वसीका, चित्त के द्वारा सारे विषयों को हटाना। देखो सरल परिभाषा, चित्त के द्वारा सारे विषयों को हटाना, ये अपर वैराग्य है। और पर वैराग्य है चित्त को हटाना, ठीक है ना। जब चित्त के द्वारा चित्त को हटाएंगे ना तब आत्मा बचेगी, ये है स्व। अपर वैराग्य में स्व चित्त रहेगा, पर वैराग्य में चित्त भी स्व नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ जी। तो ईश्वर प्रणिधान, परम गुरु परमेश्वर जो ज्ञान को जागृत करता है उसकी उपस्थिति से प्रथम जागरण का ज्ञान होता है। उस परम गुरु को अपने सारे कर्म समर्पित कर देवें तथा फल की इच्छा न करें, अर्थात कामना रहित कर्म करना, फल की आकांक्षा से रहित कर्म करना, निष्काम कर्म करना, कर्तव्य भाव से करना, ये सब जो है ना ये ईश्वर प्रणिधान का बड़ा अच्छा स्वरूप है। ये शास्त्र जो है ईश्वर प्रणिधान के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है। बाकी हम लोग जो है ना ईश्वर प्रणिधान को बस ये समझते हैं कि ध्यान लगा करके बैठो, है ना, ईश्वर का ध्यान लगा लो। तो ये ईश्वर प्रणिधान नहीं है। ये ईश्वर प्रणिधान को सिद्ध करने के लिए प्रोसेस हो सकती है, लेकिन ईश्वर प्रणिधान तो सतत 24 घंटे होगा। आप है ना जो है ना इसको कभी महसूस करके देखें कि शरीर में कोई क्रिया चल रही है, श्वास प्रश्वास चल रही है, तो आप महसूस करें कि ये सब जो है ना उसकी कृपा से है, उसके ना उसके रहने मात्र से, उसकी उपस्थिति मात्र से ये सब व्यवस्था चल रही है।
जैसे जैसे आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे वैसे वैसे आपके भीतर कृतज्ञता का भाव होना प्रबल होता जाएगा। हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव प्रबल होता जाए तो ये आवश्यक है कि हम ईश्वर का निरंतर चिंतन करें और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। ईश्वर की उपस्थिति से क्या क्या हो सकता है ये जानें। यहाँ सब कुछ जो कुछ भी है वो ईश्वर की उपस्थिति से है। ईश्वर की उपस्थिति आवश्यक है। हाँ, वो भले कुछ नहीं करता है, क्रिया उसमें हम मान नहीं सकते। क्रिया जो है ना, जो भी लोग क्रिया को मानते हैं ईश्वर को, वो अपने हिसाब से जो है ना, क्योंकि हम बिना क्रिया के कुछ कर नहीं पाते हैं, तो हम अपने हिसाब से उसको सोचते हैं कि वो भी बिना क्रिया के तो क्या करेगा। पर यथार्थता यही है कि बिना क्रिया के जब वो कुछ करता है ना, उसकी उपस्थिति में सब कुछ काम होता है, तो उसकी विराटता ज्यादा बड़ी होती है। फिर जिसको काम करने के लिए कुछ करना पड़े और जिसकी उपस्थिति मात्र से काम हो जाए, तो ज्यादा बड़ा कौन सा है? जिसकी उपस्थिति मात्र से काम हो जाए, हाँ, वो ज्यादा बड़ा है, वो विशेष है। तो इसलिए ईश्वर जो ना, ये परम विशेष है, पुरुष विशेष है। सैया और आसन पर स्थित रहने वाला, चाहे रास्ते में चले, वितर्क रूपी जाल को जिसने कमजोर कर दिया है, संसार का जो बीज है अविद्या को देखता हुआ नित्य मुक्त अमृत रूपी भोग को ग्रहण करने वाला होता है। ये उसमें श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ है सैया और आसन पर स्थित रहने वाला, मतलब जो इधर उधर भटके नहीं, भटकाव न जो से रहित जो व्यक्ति है। अब वो चाहे रास्ते में चले, कहीं भी चले, वितर्क रूपी जाल को कमजोर कर रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, असंयम, है ना, संग्रह, ये सब जो है ना चीजें हैं, इनको धीरे धीरे जीवन से निकाल रहा है वो। तो वो जो है उन वितर्कों को कमजोर करता हुआ संसार का जो बीज है, संसार का उत्पत्ति कारण जो ना अविद्या, उस अविद्या को देखता हुआ कि अविद्या के कारण से सब मामला है, तो उस अविद्या को भली भांति देखता हुआ नित्य मुक्त अमृत रूपी भोग को ग्रहण करने वाला होता है। तो ना जो है संसार को पाने के लिए हम बहिर्मुखी होते हैं। ये प्रत्यक्ष चेतना के बारे में पूछा था दयाराम ने, तभी बताया था। संसार को पाने के लिए हम बहिर्मुखी होते हैं और आत्म तत्व को पाने के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ता है। तो यही प्रत्यक्ष चेतना है ना। प्रतिभा मंचती थी प्रत्यक्ष, जो उल्टा चले। संसार में हम चलते हैं तो संसार से उल्टा चलना है। देखो, उल्टा सीधा ये सब सापेक्ष शब्द हैं। हम यदि ये सोचें कि उल्टा क्यों चलें, वास्तव में ये सीधा है, पर संसार की दृष्टि में उल्टा है। संसार को पाना है तो बहिर्मुखी होना पड़ता है, स्वयं को पाना है तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा। जिसको हम सामान्य रूप से सीधा रास्ता कहते हैं, वो वास्तव में बहिर्मुखी है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। जो योगी के लिए है ना, या निशा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के लिए जो निशा है, रात्रि है ना, तस्याम जागृति संयमी, संयमी व्यक्ति उसमें जागता है, मतलब उसमें प्रवृत्त होता है। संसार जिसको रात बोलता है, मतलब अध्यात्म विषयों को है ना, जो है अध्यात्म विषय जो है, आत्म विषय जो चर्चाएं हैं, वो संसार के लिए रात्रि है। तो उन विषयों में योगी संयमी व्यक्ति जागता है, वो योगी के लिए दिन है। और है ना, यश्याम जागृति भूतानी, और जिसमें है ना इंद्रियों के विषयों में, भोगों में जो जागते हैं लोग, उसमें यो संयमी व्यक्ति जो ना, मुनि जो है, वो सोता है ना। सा निशा पश्यतो मुने है, वही मुनि के लिए रात्रि है। अंतरायों का अभाव हो जाता है। अंतराय जितने भी हैं हमारे, है ना, तो अंतराय जो ना कितने बताए थे? 9 अंतराय। हाँ, 5 उनके सहयोगी। हाँ, 5 वो सहयोगी हैं, उनको अभी वहां नहीं लिया था अभी। तो 9 अंतराय वो बताए थे: व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये चित्त के जो विक्षेप हैं, इन्हीं को अंतराय कहा गया था। और जो है 10 वितर्क हैं और 5 क्लेश हैं, इनका अभाव हो। तो ये
ये फाइल तो पूरी हो गई जी। अच्छा, अब अगली फाइल भेजनी पड़ेगी ना। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, अगला सूत्र। यम नियम जहां बाधित हो तो वितर्क के द्वारा जहां बाधन हो, बाधन होता है यम नियमों का, बाधन करने वाला जो है वो बाधक जो है वो वितर्क है, तो उसमें प्रतिपक्ष भावना करें। तो यम नियम जहां बाधित होते हैं अर्थात वितर्क बाधक हैं, यम नियम के बाधक हैं ये वितर्क, हिंसा, झूठ, लोभ, क्रोध आदि, तो प्रतिपक्ष भावना ब्रह्मास्त्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो इसके द्वारा हम वितर्कों को रोक सकते हैं। तो प्रतिपक्ष भावना जो है ये ब्रह्मास्त्र है। अब इसमें कैसे ब्रह्मास्त्र बनेगा, इसमें देखो वितर्क विशेष रूप से काटने वाले हैं, ये हमारे यम नियमों को काट सकते हैं, हमारी तपस्या को काट सकते हैं। जागरूक व्यक्ति प्रतिपक्ष भावना कर सकता है, बहने वाला व्यक्ति तो प्रतिपक्ष भावना नहीं कर सकता। जो जागरूक है, जो उन विषयों में बहा नहीं है, हाँ विषय चल रहे हैं लेकिन वो उनमें खड़ा हुआ है, अडिग है, तो वो जो है वो व्यक्ति प्रतिपक्ष भावना कर सकता है। प्रतिपक्ष भावना में हमारी स्मृति प्रतिक्षण होश में रहना बहुत बड़ा कार्य करती है। हाँ, हमारी स्मृति का मतलब हमारी याददाश्त नहीं, हमारी स्मृति मतलब जो है, जो कल बताया था कि प्रज्ञा और समाधि से जो पूर्व अवस्था है, निरंतर जागरूक रहना, जो ज्ञान हुआ है, धी धृति और स्मृति, तो ज्ञान जो हमने क्रिया में उतारा उसको सतत जो है बनाए रखना, यह है स्मृति। तो जो हमेशा होश में रहे, तो वो है ना स्मृति जो है वो बहुत बड़ा कार्य करती है, प्रतिक्षण होश में रहना। वितर्क के द्वारा यम नियम जब बाधित हो जाते हैं तो सार्वभौम महाव्रतों के विपरीत भाव जागृत हो जाते हैं व्यक्ति में। उन महाव्रतों के विपरीत कि आज तो हिंसा जरूरी है, आज तो झूठ जरूरी है, आज तो बड़े चोरी जरूरी है, ये सब जो है ना हम ऐसे भाव लेकर के आते हैं। तो इनसे विपरीत भाव ना करें कि ये झूठ तो बोलना ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए, और इन 10 आदमियों से तो बोलना नहीं है, जितने भी आपने निश्चित कर रखे हैं उनसे कभी भी झूठ बोलना नहीं है। तो गलत रास्ते की तरफ झुकाव होना है ना वितर्क रूपी ज्वर से होता है। गलत रास्ते में झुकाव है वो वितर्क रूपी ज्वर है, ये महाज्वर है। तब ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष भावना करना चाहिए तो व्यक्ति होश में आ जाता है। ये वितर्क जो ना ये ज्वर है, ये बेहोशी है। प्रतिपक्ष भावना क्या है, हिंसा की प्रतिपक्ष भावना हिंसा, क्रोध की प्रेम, क्रूरता की करुणा, दया, झूठ की सत्य की भावना करना, है ना। हाँ, तो ये उपमान, उपमेय, सादृश्य, साधारण धर्म, समान धर्म, ये जो है अलंकार पढ़ाए थे। बालक शेर जैसा है, तो ये यहाँ पर जो ना शेर जैसा, जैसा शब्द का जो है प्रयोग हुआ है। तो जब जैसा शब्द का प्रयोग होगा ना तो ये उपमा अलंकार रहेगा। और बालक शेर है, जैसा शब्द हट जाएगा तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। और ये तो शेर ही है, तो ये जो है ना ये अतिशयोक्ति अलंकार। तो जो है बालक शेर जैसा है, बालक शेर जैसा, साहसी, निर्भय, पराक्रमी, जो है ना ये साहसी पराक्रमी, ये समान धर्म है, साधारण धर्म है। बालक उपमेय है ना, बालक की उपमा की जा रही, जिससे उपमा दी जा रही वो उपमान है। और ना जैसा ये सादृश्य शब्द है। तो उपमा अलंकार में उपमान, उपमेय और सादृश्य धर्म जो ना मतलब जो है, तो उपमान और उपमेय और सादृश्य शब्द ये सभी होंगे। और साधारण धर्म हम घटाते हैं कि बालक शेर जैसा है ना, शेर जैसा है, तो शेर जैसा मतलब शेर जैसा पराक्रमी है, साहसी है। हाँ माता जी आपका माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर दीजिए।
कभी कभी कह देते हैं कि बालक शेर है, यह रूपक अलंकार हो गया। यहाँ पर सादृश्य शब्द का हटा दिया है, सादृश्यवाची शब्द का लोप रूपक अलंकार में। और बालक ये है, बालक शेर है। हाँ, बालक शेर है। आवाज आ रही है सबको? अब आ रही है, पहले ना आ रही। हाँ स्वामी जी, थोड़ा कभी कटते आ रही है, लेकिन अच्छा, कल कट जाती है। चलो इसको मैं नीचे रख दूं। कभी कभी कटती है, ऐसा तो नेटवर्क में होता रहता है ना, इतना कुछ नहीं कटती जी। तो बालक शेर है, इस वाक्य में मुख्य अर्थ हट गया है ना, जहां पर यह वाक्य न लक्षणा प्राप्ति में है, लक्षणावृत्ति मुख्य अर्थ को बाधित करती है ना। तो बालक शेर है, बालक शेर जैसा है, इस वाक्य में जो ना शेर शब्द अभिधावृत्ति में है। देखो इस वाक्य में मुख्य अर्थ हट गया का मतलब है अभिधावृत्ति हट गई। अब शेर शब्द जो है ना, बालक शेर है, तो शेर है का मतलब है शेर नहीं है, शेर जैसा है। तो मतलब बालक शेर है, तो ये बालक शेर तो है नहीं, ये तो जो है ना अभिधावृत्ति। शेर शब्द यहाँ अभिधावृत्ति में नहीं होगा, यहाँ लक्षणावृत्ति में है। लक्षणावृत्ति मुख्य अर्थ को बाधित करती है ना। इस वाक्य में सादृश्य लक्षणा है ना, सादृश्य लक्षणा होती है, कहीं जो ना सामीप्य लक्षणा होती है, कहीं अलग अलग जो ना गंगा पर खड़ा है, ये सामीप्य लक्षणा, अर्थात गंगा के तट पर ना खड़ा है, यह सामीप्य लक्षणा। जल ही जीवन है, ये कार्य कारण लक्षणा। अच्छा सभी लिख दिया तो ना जो ना मुकेश जी ने। घृतम आयु, घृत ही आयु है तो है ना, घृतम आयु तो घृत आयु है, तो घृत आयु मतलब आयु का कारण है, तो ये कार्य कारण लक्षणा है। शेर आ रहा है अर्थात बालक आ रहा है, तो शेर आ रहा है, ये भी जो ना ये लक्षणावृत्ति में शेर शब्द है ना, सादृश्य लक्षणा है, पर ये अभेद लक्षणा है। वहां पर भेद था, बालक शेर है तो बालक और शेर जो ना, लेकिन यहाँ पर जो ना शेर ही है, शेर ही आ रहा है, तो शेर जो है ना वो बालक के लिए आ गया बिल्कुल, यह भेद। उपमेय शब्द हटा दिया है, केवल उपमा शब्द है, यह अतिशयोक्ति अलंकार। तो संसार अंगार है, अब संसार अंगार शब्द जो ना यहाँ पर दुख अंगार, तो मतलब संसार रूपी अंगारों में, तो ये जो ना संसार अंगार जैसा नहीं है, अंगार ही हो गया है। अंगार जैसा होता तो एक बात है, तो संसार रूपी अंगारे में जो ना, तो इस वाले वाक्य पर यहाँ पर ये बात ना चल पड़ी थी। संसार अंगार शब्द दुख अंगार है ना, तो यहाँ पर संसार में जो अंगार हैं दुख रूप, तो दुख जो शब्द है जो उपमेय था उसको हटा दिया है, केवल उपमा शब्द का ही प्रयोग किया गया। उपमा जो ना अंगार शब्द का प्रयोग किया गया है, उपमेय शब्द हटा दिया गया है। दुख अंगार, जिस उपमा में कोई उपमान नहीं है, जैसे घी तो घी है, सागर तो सागर जैसा है, ये अनन्वय अलंकार है। तो अनन्वय अलंकार में जो ना अब उपमान नहीं है, तो घी तो घी है, सागर तो सागर है, राम तो बस राम जैसा है, राम रावण का युद्ध तो बस राम रावण का युद्ध जैसे ही है ना। दुख अंगारे जैसा दाहक है, ये उपमा अलंकार। दुख अंगार है, ये रूपक अलंकार। और ये तो अंगार ही है, यह अभेद लक्षणा हो गई, यह अतिशयोक्ति अलंकार। तो संसार अंगार में पकाया जाता हुआ व्यक्ति योग धर्म की शरण में आ जाए, तभी इस अंगार दुख से मुक्ति मिलेगी। यह संसार अंगार ही है ना। तो ना वो कुत्ते का उदाहरण जो था वो इसमें नहीं आया क्या? आज आएगा, आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, पाठ उस दिन यहीं पर खत्म हो गया होगा ना, ये अलंकार अलंकार में उस दिन समय निकल गया होगा। फिर वितर्क के द्वारा यम नियमों का बाधन होता है ना। वितर्क अपरिग्रह का ना, अपरिग्रह का जो वितर्क है वो परिग्रह लालच, अहिंसा का वितर्क है हिंसा, तप का वितर्क है सुविधा भोगिता सुकुमारता, थोड़ी सी गर्मी सर्दी भूख आदि सहन न होना है ना। ब्रह्मचर्य का वितर्क है अब्रह्मचर्य। आध्यात्मिक स्तर पर हम बहुत जल्दी है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये तप के वितर्क हैं। थोड़ा सा मान अपमान आदि सहन नहीं होता है। तप के वितर्कों को रोक देने पर क्रोध नहीं आएगा, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तप के वितर्कों को रोक देने पर
क्रोध नहीं आएगा, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हर्ष विषाद रहित होना ही तप है ना। तप के वितर्क बस रुक जाए तो बिल्कुल शांति हो जाएगी। हर्ष विषाद रहित होना ही तप है। ये बात बहुत पहले से मैंने बोली थी। हर्ष विषाद मत करो, है ना, यही तप है। यदि आप किसी उसमें उपलब्धियों में सुखी हो रहे हो तो निश्चित बात है कि, है ना कहीं दुखी भी होगे। तो हर्ष भी होना ये भी तप से विपरीत है। हर्ष भी ना हो और विषाद भी ना हो, ये तप है। अनुकूलता एवं प्रतिकूलता दोनों आपको विचलित ना कर पाए, यह है तप। तप की सबसे सरल व्याख्या देखो, ये इन्होंने लिख भी दिया, देखो। सुख दुख में सम हो जाना तप है, यही समता है, ये समत्व योग है। तप जो है ना बहुत बड़ा साधन है। इसलिए देखो, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान जो है ना, वहां पर तप को सबसे पहले लिया है। तब से शुरुआत करो। समदर्शी शब्द जो है ना, समता का दिखाई देना। सुख एवं दुख में हर्ष विषाद रहित हो जाना, ये समता है। चाहे कितनी अनुकूलता या प्रतिकूलता आ जाए, उसमें हर्ष विषाद रहित हो जाना ही समदर्शी होना है। समदर्शी अर्थात शांत हो जाना। समदर्शी का मतलब लोग ये समझते हैं कि सबको समान देखो, पर सबको समान देखने अर्थ में वहां पर सम शब्द नहीं है। सम शब्द अर्थ में वहां पर शांति के लिए है ना। तो शांत जो है तब बहुत बड़ी चीज है। योग दर्शन वास्तव में हमें शांति प्रदान करता है। अतपस्वी को योग सिद्ध नहीं होता। देखो वहां पर ये बात कही थी कि जो तपस्वी नहीं है उसको योग सिद्ध नहीं होगा। योग सिद्ध करने के लिए पहले तपस्वी बनना पड़ेगा। तो यदि आप हर्ष में या विषाद में हैं तो निश्चित बात है कि इसमें जो है ना थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी और हर्ष विषाद रहित हो। सुख दुख मान अपमान, है ना, इनमें सब में हम सम रहें, इनको हम सहन कर लें बहुत अच्छी प्रकार से। तो ये तप है और तभी योग दर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था संबंधी कार्यों के संचालन में मन्यु भी हो सकता है। ये सभी चीजें बाहर रहेंगी, भीतर नहीं उतरे। नियंत्रित क्रोध जो कंटकारी ना हो, कष्टकारी ना हो, है ना। वितर्कों के मूल में अविद्या क्लेश है, परिणाम में अत्यंत दुखदायी है। अब देखो ये, है ना, वितर्कों की प्रतिपक्ष भावना कैसे करनी है कि इन वितर्कों के मूल में अविद्या और बहुत कष्टदायी, है ना। भीतर से आप बिल्कुल शांत हैं, ये बगल में देखो लिखा है, ये इसमें जो है ना व्यवस्था संबंधी कार्यों में लगे हुए भी भीतर से आप शांत रहें। संसार के अंगार अर्थात दुख है, संसार के दुख अंगार ही हैं। यह संसार रूपी अंगार अर्थ नहीं है, संसार के अंगार। अंगार मतलब दुख, तो दुख अंगार, दुख शब्द हटा दिया है। तो शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ यदि निकल रहा है, यह है अभिधावृत्ति। गंगा शब्द यदि जलधारा को कहे तो यहाँ पर गंगा शब्द अभिधावृत्ति में है। पदार्थाभिधानम वृत्ति, ये पदार्थाभिधानम नहीं है जी, इसको परार्थाभिधानम करो। हाँ, दा की जगह रा करो, परार्थाभिधानम वृत्ति। वृत्ति वो है जो दूसरे अर्थ का बोध कराए। अच्छा, गंगा की जो जलधारा है ये दूसरा अर्थ है या उसका खुद का अर्थ है? हाँ जी बोलो जी। गंगा शब्द का, गंगा शब्द जो है ये दूसरा अर्थ है या खुद अर्थ है? गंगा की जो जलधारा है ये खुद तो नहीं है इसको भी, क्योंकि गंगा से सभी जलधाराओं का नाम तो गंगा नहीं होता। सभी जलधारा नहीं, लेकिन जो गंगा में जो जलधारा है उसके लिए वो स्वयं वो अर्थ है या नहीं है? है जी। इसको ध्यान देना। ये परार्थाभिधानम वृत्ति जो शब्द है ना, इसको थोड़ा सा समझ लो। स्वयं का अर्थ जो है ना वो अर्थ नहीं है। गंगा शब्द जो है ना, जैसे कल मैं बच्चों को समझा रहा था कि आम क्या है, तो देखो एक आ और म, आ और म, ये है आम। आम जो शब्द जो मेरे मुंह से निकला है, जो आपने सुना अभी, इसमें कहीं गुठली नहीं मिली? ये तो वाचक है, ये जो शब्द है ना, इस शब्द में कहीं भी गुठली नहीं है, इसमें कहीं भी रस नहीं है, इसमें कहीं इसमें त्वचा उसका छिलका नहीं है,
है ना, इसमें मीठापन नहीं है, कुछ भी नहीं है? अब ये जो आम शब्द है, ये आम शब्द किसी अर्थ को बता रहा है, तो ये शब्द का जो अर्थ है ना, अर्थ तो पराया ही हो गया ना, क्यों जी मुकेश जी, है ना? अर्थ जो भी परार्थ है ना, यही है परार्थाभिधानवृत्ति। परार्थ मतलब जो दूसरे अर्थ को बताए। आम शब्द अब शब्द को नहीं बतलाएगा, आम शब्द अर्थ को बतलाएगा। तो आम शब्द जो है ये है ना अभिधान, इसको बोलते हैं अभिधान। लिख लो भली, आम शब्द जो है ना ये अभिधान है। और आगे जो है ना आम शब्द का एक चित्र बना लो, वो है अभिधेय। और इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली। अब ये आम शब्द उस अर्थ को बोलता है, वो जो छिलके वाला आम, रस वाला आम, गुठली वाला आम, ये आम शब्द बोलता है। तो आम शब्द उस अर्थ को बोलता है, तो इनके बीच में कोई ना कोई तो कड़ी होगी जो जोड़ती होगी दोनों को। अभिधान को अभिधेय से जोड़ने वाली जो चीज है ना, वही अभिधा है। ध्यान देना, अभिधान को अभिधेय से, शब्द को अर्थ से जोड़ने वाली वो है अभिधा, वही है वृत्ति। देखो यहां पर भी हम यदि हम देखें तो हमारा चित्त है और बाहर विषय है, और इन विषयों को जोड़ने वाली वो क्या है? वो वृत्ति है या नहीं है? एक बोध है ना, एक ज्ञानात्मक व्यापार है जी। हाँ, ये परार्थाभिधान वृत्ति, दूसरे अर्थ का विधान कर दे, है ना, दूसरे को जोड़ दे, तो ये वृत्ति है। इसलिए यहां पर चित्त की भी वृत्ति शब्द बोला है। शब्द में भी वृत्ति है, अभिधा वृत्ति, लक्षणा वृत्ति, व्यंजना वृत्ति, ये भी वृत्तियां हैं, ये भी है ना। और प्रमाण भी एक वृत्ति है। देखो प्रमाण भी एक वृत्ति है। क्यों? एक है ना जो है प्रमेय, और एक है प्रमाता। प्रमाता और प्रमेय, इन दोनों को जोड़ने का काम प्रमाण वृत्ति करती है। ठीक है? हाँ, इसलिए प्रमाण वृत्ति जो ना मतलब जो है प्रमाता को प्रमेय से जोड़ने वाली, है ना। उपमेय को उपमाता से जोड़ने वाली उपमा है। व्यंजक को व्यंग्य से जोड़ने वाली व्यंजना है। लक्षक को लक्ष्य से जोड़ने वाली लक्षणा है। अनुमाता को अनुमेय से जोड़ने वाला अनुमान है। प्रमाता को प्रमेय से जोड़ने वाला प्रमाण है। चित्त को विषय से जोड़ने वाला वृत्ति है। ये सब देखो, ये सब वृत्ति है ना। तो ये परार्थाभिधान वृत्ति, ये परार्थ है सब। गंगा शब्द का जो जलधारा अर्थ है वो अर्थ परार्थ है। गंगा तो शब्द है और अर्थ पराया है, पर पराया अर्थ जो है ना वो भी मुख्य अर्थ हो, वो अभिधा है। और मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ कोई हो वो है लक्षणा, और कोई दूसरा ही है ना जुड़ जाए वो व्यंजना। पर तीनों परार्थ हैं, ध्यान देने वाली बात है। मुकेश जी बात समझ में आई? तो परार्थाभिधान वृत्ति, वृत्ति की परिभाषा ये है ना, जो दूसरे अर्थ को कहे। शब्द जब दूसरे अर्थ को बताए, ये है वृत्ति। दूसरा कौन है? अर्थ है। देखो यहां पर दूसरा मतलब अर्थ है, चाहे वो अर्थ उसका खुद का अर्थ हो, पर है तो दूसरा वो, खुद तो वो शब्द ही शब्द है बस। दूसरे अर्थ को बोलने वाली वृत्ति होती है। अर्थ शून्य शब्द ज्ञान विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति जो ना वहां पर जो है अर्थ शून्य शब्दात्मक ज्ञान, शब्द के द्वारा जो ना कोई ज्ञान जुड़ी जाता है, और जबकि वो वस्तु है नहीं फिर भी ज्ञान, ये विकल्प वृत्ति। भूत ज्ञान ये स्मृति वृत्ति, है ना। मिथ्या ज्ञान ये विपर्य वृत्ति। सत्य ज्ञान प्रमाण वृत्ति। अभाव के ज्ञान का ज्ञान, है ना, अभाव के ज्ञान का लंबन करने वाली जो है निद्रा वृत्ति। ज्ञान के अभाव की प्रतीति, अभाव था उस समय, ज्ञान का अभाव था, ये एकदम उठ के पता चलता है, अच्छा उस समय यार बहुत जोर की नींद आई, है ना। ये सब जो ना अभिधा वृत्ति मुख्य अर्थ को कहती है। ये सब देखो सब पदार्थ हैं। ये लक्षणा वृत्ति मुख्य अर्थ को न बतलाकर
अन्य अर्थ को देती है, मुख्य अर्थ से संबंधित होता है वो अर्थ, वो लक्षणावृत्ति। व्यंजनावृत्ति किसी विपरीत अर्थ को कह देगी, कुछ और अर्थ निकलेगा, वो व्यंग अर्थ है। और ये भी बताया था मैंने, व्यंजनावृत्ति में वो शब्द किस अर्थ को कहे कोई भरोसा नहीं है, कोई पक्का नहीं है ना। जब ये बताया था जैसे 5 बज गए, 5 बज गए तो 5 बज गए के बहुत सारे अर्थ लिए जा सकते हैं। 5 बजे यज्ञ होता हो और कोई बोले भैया 5 बज गए तो मतलब यज्ञ करो। 5 बजे छुट्टी होती हो और फिर कोई बोले 5 बज गए तो ये छुट्टी हो। 5 बजे शंख बजाया जाता हो और शंख बजाने वालों को भैया 5 बज गए, इसका मतलब शंख बजाओ, तो इसका कुछ क्या अर्थ निकलेगा ये है ना, जो है ना ये व्यंजनावृत्ति क्या अर्थ निकाल दे, कोई भरोसा नहीं है, बड़ी खतरनाक वृत्ति है। बोलने समझने वाले पे निर्भर करेगा। हाँ, बोलने और समझने वाले पे। जी, इसका एक अच्छा उदाहरण है, जैसे एक आम प्रकरण में ऐसा कहते हैं कि उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। हाँ, दोनों जो है। अच्छा, 12 बजे का मतलब क्या है? 12 बजे का अर्थ होता है कि वो बिल्कुल एकदम से निराश हताश हो रहा था या कुछ विपरीत बुद्धि हो रही थी। एक आदमी ने घड़ी खरीदी और उसने जो है ना वो घड़ी उसकी 12 बजे बंद हो गई, ठीक 12 बजे बंद हुई। अब उसने वो घड़ी देखी तो उसको बहुत गुस्सा आया, यार दुकानदार ने बहुत बेकार घड़ी दी मेरे को, सबकी घड़ियों में 3 सुई होती है, इस घड़ी में 1 ही सुई है। तो वो गया दुकानदार के पास में और दुकानदार से कहा, बोले यार घड़ी गड़बड़ दी है। तो दुकानदार ने बगल वाला खटका दबाया, घड़ी चालू हो गई और थोड़ी सी आगे घुमा दी। वो देखो 3 सुई तो है, मेरे कोई नई थोड़ी जोड़ी है। बोले हाँ 3 तो है, 1 कैसे हो गई थी? तो उसने कहा, बोले मैं 12 बजे मत देखना 12 बजे देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, 12 बजे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, 12 बजे नहीं देखना। 12 बजे तीनों एक लाइन में आ जाएंगे महाराज जी। तीनों एक लाइन में वो मतलब चिंता हो जाएगी, क्या 2 सुई कहाँ गई, 1 ही रहेगी। तो ये है 12 बजना। ठीक है महाराज जी। ठीक है, चिंता। हाँ, अभी कहाँ चल रहा था हम ना? हाँ, ये व्यंजनावृत्ति, व्यंजनावृत्ति व्यंग्य अर्थ को देती है ना, किसी विपरीत अर्थ को देगी, कुछ और अर्थ देगी, है ना। अभिधा लक्षणा व्यंजना। सर्वभूताभय प्रधान, है ना, यह संन्यास। सर्वभूताभय प्रधान, सभी भूतों को अभय प्रदान कर देना। किसी से आप परेशान मत हो और आपके कारण कोई परेशान न हो, इसका ध्यान रखो। ये बहुत बड़ी बात है। हम जो है छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते हैं कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। देखो ये बात यहीं पर आई हुई है, इसलिए प्रसंग आ गया तो ये बता रहा हूँ, है ना, कि वो ऐसा सोचते हैं या वो ऐसा कहते हैं, है ना। तो ये इन सब में जो है ना अभय प्रदान, इनमें जो है हम परेशान न हो, उनको उनको अभय और उनसे स्वयं को अभय। मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, ये भाव प्रबल रूप से जागृत करना पड़ेगा। जब तक स्वयं को अभय नहीं करेंगे तब तक दूसरे को हम अभय दान दे ही नहीं सकते। हाँ, और स्वयं को अभय जो है ना, हम वास्तव में अभय ही हैं। ये तो बिना मतलब में, जैसे अब रस्सी को सांप समझ करके कोई डर रहा है तो जो है ना मतलब अब उसको कैसे है ना जो है ना अपन अभय करें, उसको खुद ही सोचना पड़ेगा ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। और सांप भी हो तो भी नहीं डरना अपने को, सांप कोई अपने को थोड़ी काटेगा, थोड़ा दूर रहो अपना, है ना जो है अपना, उससे जो है ना उससे बच के रहो। मैं एक बार वहाँ एक गौशाला खोली थी, दूसरी गौशाला वो ये नर्मदा जी के तट पर खोली थी। तो वहां पर जो ना मेरे कमरे में 3 गोयरे रहते थे और वो गोयरे जो है ना वो रहते वो ऐसी जगह घुस जाते थे, उसमें निकलते थे नहीं वो कोई ना। तो मैंने किया रहे अपने को क्या करना है ना। सांप हो तो सांप से थोड़ा बहुत यूँ हो सकता है कि सांप जो है ना जमीन पे रहता है, कई बार अंधेरे में पैर पड़ जाए, उनसे वो भी खतरा नहीं, उनके ऊपर पैर भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जमीन पे आएंगे नहीं, वो दीवार पे रहेंगे। तो ना जो है तो मैं उस कमरे में आराम से रहा। प्रसंग में एक
बात पूछनी थी आपसे कि हमने ऐसा सुना है बहुत से लोगों से, विज्ञान के लोग, वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि घोड़ा तो किसी को काटता नहीं, उसके काटने का उसके पास सिस्टम ही नहीं होता। नहीं, काटता तो है। ये कितने सत्य काटता है महाराज? हाँ, काटता तो है, पर उसमें जैसा जहर मानते हैं वैसा जहर नहीं होता है। जी। पर उसके मुंह में जो ना कुछ बैक्टीरिया आदि तो होते हैं। जी महाराज, जैसा कहते हैं काटने के लिए उसकी लार में इन्फेक्शन होता है। हाँ, उसकी लार में इन्फेक्शन। हाँ महाराज, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं कि ये तो छिपकली प्रजाति का है, तो छिपकली को तो दांत होते नहीं सामने तो। नहीं, उसमें उसके दांत तो होते हैं। देखो, दांत, सांप के दांत जो होते हैं ना वो इंजेक्शन जैसे होते हैं, उसमें दांत के बीच में छेद होता है। जी। और इनके दांतों में वैसा छेद नहीं है। इनके दांत सामान्य जैसे जीव होते हैं उनके जैसे दांत होते हैं। माने खाने के लिए होते हैं? हाँ, बिल्कुल आरी जैसे दांत होते हैं उसके। जी महाराज। हाँ, छिपकली के भी दांत होते हैं हल्के हल्के, जैसे मछलियों के होते हैं ना। ठीक पता नहीं। जी महाराज। पर वो जहर इंजेक्ट करने वाले वो दांत नहीं होते हैं। सांप के तो वो जो दो दांत होते हैं वो तो विशेष केवल जहर के लिए होते हैं, उनका खाने से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, नहीं, खाने में भी काम आता है, वो पकड़ने में काम आता है ना। उनके दांत जो ना वो चबाने के लिए नहीं होते हैं, इनके दांत पकड़ने के लिए होते हैं। तो सर्वभूताभय प्रदान है ना, ये संन्यास सभी प्राणियों को अभय प्रदान कर रहे हैं। आप बता रहे अपना अनुभव, मुझे वो दीवार पे तो आप जमीन पे तो आएंगे नहीं आपके कमरे में। हाँ, तो मैं उसमें रहता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, और खूब दिन रहा है ना उसमें। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि वो कमरा उस समय है ना, वही कमरा था, वो वीआईपी मतलब उसमें प्लास्टर वलस्टर नहीं हुआ था, पर उसमें जो ऊपर छत डल गई थी, बाकी जो ना तिरपाल की झोपड़ियां बनाई हुई थी। तो मैं पहले तिरपाल की झोपड़ी में रहता था, दूसरे लोग आते थे उसमें रुकते थे, अब उसमें कोई नहीं रुके, तो वीआईपी कमरा मुझे मिल गया जो भी आए उसमें कोई नहीं घुसे, बोले भैया उसमें नहीं रहेंगे हम, मैं इसमें रहूंगा, तुम उसमें रहो तो हाँ, स्वाध्याय का वितर्क है बेकार की गपशप, वृथा वाक्य बोलना। ईश्वर प्रणिधान का वितर्क है नास्तिक हो जाना, अकृतज्ञ हो जाना, दुष्ट व्यक्ति के अनुसार चलना, दुष्ट व्यक्ति का आचरण करना ईश्वर प्रणिधान का वितर्क है। दुष्ट आदमी को मानना, दुष्ट आदमी के प्रति कृतज्ञ रहना, ये सब ईश्वर प्रणिधान के वितर्क हैं। और वितर्क के पुनः आ जाने पर है ना, मतलब क्रोध काम लालच आदि जो है ना हमने जान लिया है और उनको हटा दिया है, फिर आ जाए, यदि क्रोध फिर आ गया तो समझ लो कि अपन तो कुत्ते बन गए। ये कुकुर वृत्ति, स्वान वृत्ति, स्वान वृत्ति के समान है। कितना कठोर शब्द बोला है, पर बिल्कुल एकदम जो है ना, जैसे कुत्ता जो है उल्टी करके फिर चाट लेता है, वैसे ही हम क्रोध को त्याग करके फिर चाट लेते हैं, है ना, काम को त्याग करके फिर चाट लेते हैं, आलस्य को और उन सब चीजों को त्याग करके फिर चाट लेते हैं। तो वितर्कों को छोड़ करके पुनः जो उन वितर्कों को पकड़ लेता है वह कुत्ते की वृत्ति के समान हो जाता है। कुत्ता जो है वमन को वापस चाटने वाला है, छोड़े हुए वितर्कों को पुनः ग्रहण करने वाला व्यक्ति स्वान के समान बन जाता है, जैसे स्वान कुत्ता वमन करने के बाद उसी को पुनः चाट लेता है। ये बड़ी बात है। तो वितर्कों के द्वारा हमारे यम नियमों को बाधित कर दिया जाता है, तो हमें प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये बात जो ना, कि वितर्कों के द्वारा जब हमारे यम नियमों को बाधित कर दिया जाए तो हमें प्रतिपक्ष भावना पूरे प्रबल रूप से कि ये अविद्याकृत हैं, ये दुखदायी हैं, ये भयंकर, तो मतलब जो ना क्लेश की भी बाप हैं, ये सब क्लेश इन्हीं रूपों में अभिव्यक्त होता है, ये बहुत हमें नरक में ले जाएंगे, इनके कारण से हम कुत्ते बन रहे हैं, और ये सब जो ना ऐसी प्रतिपक्ष भावना करे। 16 मिनट के आसपास की रिकॉर्डिंग दिनांक 5 दिन की, इसको सुने यार जो ना। प्रतिपक्ष भावना करके यह सोचना चाहिए कि वितर्क, हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, लालच, अब्रह्मचर्य, असोच, असंतोष, अतप, वृथा वाक्य अर्थात अस्वाध्याय, नास्तिकता आदि कितने गलत हैं। वितर्क मन में आना बिल्कुल भी सही नहीं है। वितर्कों का मन में आना ये बिल्कुल सही नहीं है, उसके विरुद्ध चीजें आए, उन वितर्कों का परिणाम देखना चाहिए, उन वितर्कों के कारण से जो दुख हो रहा है उस दुख को देखना चाहिए, और उन वितर्कों में जो छिपा हुआ क्लेश है उस क्लेश को देखना चाहिए, और उन वितर्कों का मूल जो अविद्या है उस अविद्या को देखना चाहिए, और उन वितर्कों की प्रवृत्ति जिस संस्कार के कारण से उस संस्कार को देखना चाहिए,
और इन वितर्कों के द्वारा जो संस्कार बनेगा उसको भी देखना चाहिए, है ना। और वितर्कों की प्रवृत्ति संस्कार के कारण से, वितर्कों के मूल में अविद्या, वितर्कों की प्रवृत्ति में क्लेश कारण बन रहे हैं, और वितर्कों का परिणाम भयंकर दुख है, अनादिकाल से इस दुख को भोगते चले आ रहे हैं। ये सारी चीजें देखना, यही प्रतिपक्ष भावना है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट अगला विषय भी जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी समय कितना हो गया? अच्छा 7 बज गए, तो ये कल करेंगे।